नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु काशी जैनम जयतु काशीनम जैनम जयतु काशी जीवम जीवम दवम जिणवर्वसेण जेणलितिष्ठं देविंद विंद वंदम वंदितं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथादिराज नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित ऐसे इस ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने इसके अजीब अधिकार की 5 गाथाएं, गाथा नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 6 गाथा जिनकी चर्चा पूर्व में पंडित राहुल जी द्वारा की जा चुकी है, उनकी ही हमने एक बार फिर से रिवीजन किया और 4 द्रव्यों का स्वरूप समझा, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन द्रव्यों की जो ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत ही सुंदर और स्वभाव को, चैतन्य को, जीव द्रव्य को मुख्य रखकर जो चर्चा की, और उसमें जिस तरह से जीव के सिद्धों के उदाहरण देकर इन 4 द्रव्यों का की जो कार्य प्रणाली है, इनका जो स्वरूप है वो समझाया, वो बहुत ही अद्वितीय अलौकिक वर्णन था। मूल ग्रंथों से ही जब उनका हम बारंबार अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मदेव सूरी की दृष्टि कितनी जबरदस्त है, कितनी सूक्ष्म है, और जो टीका जिस तरह से लिखी जाती है उसका एक नायाब उदाहरण हमें कहीं देखने को मिलता है, तो वो ब्रह्मदेव सूरी की इन टीकाओं में देखने को मिलता है। चलिए इसी श्रृंखला में इस अजीब अधिकार के अंतिम द्रव्य काल द्रव्य की हमें चर्चा करना है। अब यूं तो काल द्रव्य की बात की जाए तो वो चर्चा बड़ी नीरस टाइप की आपको जान पड़ेगी जब आप काल द्रव्य के विषय में सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो काल द्रव्य की सामान्य परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, जो हमने बालबोध आदि में पाठशालाओं में हमने कभी पढ़ी कि काल द्रव्य का क्या स्वरूप है, या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आदि के माध्यम से हमने जो काल द्रव्य को समझा, तो वो हमें लगता है कि उसमें ऐसा कुछ समझने जैसा विशेष तो है नहीं। जो परिणमन हेतुत्व जिसका गुण हो, जिसके कारण सब द्रव्यों के जो परिणमन में निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। वर्तना लक्षण जिसका होता है वह काल द्रव्य है। उसके ज्यादा से ज्यादा 2 भेद हमने पढ़े होंगे। एक निश्चय काल होता है जो वर्तना परिणाम हेतुत्व जिसका लक्षण है वो निश्चय काल होता है, और ये दिन, महीना, दिवस, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, है ना, ये जो होते हैं ये सब व्यवहार काल होते हैं। इतनी इतनी चर्चा हमने सुनी है। लेकिन जो जो चीज द्रव्य संग्रह ग्रंथ को अलौकिक और अद्वितीय बनाता है अन्य ग्रंथों से, वो शैली है जीव को मुख्य रखकर अजीब द्रव्यों को समझाने की। जो शैली, जो टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने जिस शैली को अपनाया है वो बड़ी विलक्षण है, वो बड़ी ध्यान देने योग्य है। इसीलिए काल द्रव्य की यूं चर्चा की जाए तो जो बड़ी नीरस चर्चा है, और ये बात सही बात है, इसमें कोई, यदि आपको पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की चर्चा सुनना आपको नीरस लगता है तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए जहां कहीं भी चेतना नहीं हो या चैतन्य की बात नहीं हो, वो सारी चर्चाएं दरअसल नीरस ही होती हैं। और जहां हमारे सुख दुख से संबंधित बातें होती हैं, है ना, जो सुख का कारण है, जो दुख का कारण है, जो संसार का कारण है, जो मोक्ष का कारण है, हमारे परिणामों की, हमारे भावों की, है ना, इस तरह की जहां पर चर्चाएं होती हैं वो थोड़ी सी हमको रिलेट करती हैं, उनसे हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब चैतन्य को ही अलग रख दिया जाए तो उन चर्चाओं में भले मन लगे भी तो कैसे लगे, है ना। आपको कोई पुद्गल का विस्तार से वर्णन करता हुआ चला जाए तो एक 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 स्टेज तक आपका मन लगेगा,
और चलो कदाचित पुद्गल में तो लोगों का मन लग भी जाए, पुद्गल की चर्चा महिमा सुनने में तो लोगों का मन लगता ही है। हम देखते हैं संसार में, है ना, कोई बंगले की बात करता है, कार की बात करता है, गाड़ी मोटर, दुकानदारी, मकान, है ना, घर गृहस्थी की बातें लोग करते हैं तो लोगों का बहुत मन लगता है। लेकिन धर्म की बात करे कोई, अधर्म की, धर्म मतलब धर्म द्रव्य की बात करे, अधर्म द्रव्य की बात करे, आकाश द्रव्य की बात करे, काल द्रव्य की बात करे, तो ये बहुत नीरस की चर्चा हमें लगती है। और सही है, यदि हम मूल गाथाओं के सामान्य अर्थों को पढ़ते चलें तो हमको लगेगा कि इनमें है क्या, है ना। जो गति है तत्व है वो धर्म द्रव्य है, जो स्थिति है तत्व है वो अधर्म द्रव्य है, जो अवगाहना देता है सब द्रव्यों को वो आकाश द्रव्य है, और जो वर्तना लक्षण वाला है, परिणमन कराने वाला है सब द्रव्यों के, उनमें निमित्त है वो काल द्रव्य है। लेकिन जो बात मैं बारंबार आपसे कह रहा हूं कि उस दृष्टि को हमें देखना है जिस दृष्टि को ब्रह्मदेव पुरी ने अपनाया। अब ये मैं काल द्रव्य की आपसे चर्चा करूं तो मैं थोड़ी सी रीति जो है इस चर्चा की, इस व्याख्यान की, वो थोड़ी सी परिवर्तित करूंगा, है ना। आम परिपाटी तो ये होती है कि विषय को शुरू से आखिर की ओर लेके जाया जाए। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा हम लोगों के रुचि को बनाए रखने के लिए, और हम उस तात्पर्य को समझें, गाथाओं के टीकाओं का तात्पर्य क्या उसे समझने के लिए मैं विषय को पीछे से शुरू करने का यहाँ पर प्रयास आपके बीच में कर रहा हूँ कि हम काल को समझें तो कैसे समझें। कि दरअसल बताया धर्म अधर्म आकाश काल के बारे में जा रहा है, लेकिन इन चारों द्रव्यों की चर्चा करते हुए भी जीव की अपनी उपादानगत योग्यता के ऊपर जोर जो है, बल जो है, वो यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी का है, वो बल आचार्यों का है। और जहां कहीं भी ग्रंथों में अजीव द्रव्य का वर्णन आता भी है तो भाई वो अजीव में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अजीव द्रव्य का वर्णन नहीं आता है, बल्कि अजीव से हमारी मुग्धता, हमारी मूर्छा को तोड़ने के लिए अजीव द्रव्य का वर्णन ग्रंथों के भीतर आता है। तो इसी अभिप्राय को, इसी तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए सर्वत्र आचार्यों ने इन अजीव आदि द्रव्यों का वर्णन शास्त्रों में किया है, जिससे हमें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हो सके। दुनिया आखिर संचालित हो रही है तो कैसे संचालित हो रही है, ये दुनिया का संचालन, इतनी बड़ी भारी सृष्टि का संचालन किससे चल रहा है। एक अदना सा आदमी, है ना, और अपने कंधे पर भार लेकर रखा हुआ है, उसके चेहरे पर इतनी टेंशन है ना, उसके उसके माथे पर सलवटें छाई हुई हैं, उसके चेहरे लटके हुए हैं। वो चेहरे लटके हुए क्यों हैं, वो माथों पर सलवटें क्यों हैं, वो दरअसल सलवटें इसीलिए हैं क्योंकि वो द्रव्यों का स्वरूप नहीं समझता है। वो ये जान नहीं पा रहा है कि सृष्टि की रचना किससे हुई है, ये वस्तु व्यवस्था चल कैसे रही है। अरे भाई, हम बहुत छोटी सी चीज समझें, यदि हम एक छोटा सा आयोजन अपने घर में करें, एक विवाह आदि कार्यक्रम करें, और उसमें ही यदि थोड़ी सी सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं ना रहें तो वो कार्यक्रम ही शोभा को प्राप्त नहीं होता है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा विश्व बिना व्यवस्था के यदि चल रहा हो तो ये विश्व शोभायमान कैसे हो सकता है, इसे चलाने वाला कौन हो सकता है। तो जब इसे चलाने की बात आती है तो इंसान को लगने लगता है, हर व्यक्ति को लगने लगता है, हर व्यक्ति दुनिया का बोझा अपने माथे पर लिए हुए है। क्यों? क्योंकि पर एक छोटे से परद्रव्य को मैं चला सकता हूं, ये भाव दरअसल पूरी दुनिया के ठेके लेने की बात हो गई, है ना। आप बात नहीं पकड़ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि जो ठेकेदार होते हैं, मकान बनाते हैं, जो ठेकेदार एक मकान बना सकता है वो एक कॉलोनी बनाने का ठेका नहीं ले सकता, वो पूरे नगर के घर बनाने का ठेका नहीं ले सकता, वो पूरे देश के घर बनाने का ठेका नहीं ले सकता। आप कहोगे नहीं ले सकता, अरे लेता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं पूरी दुनिया के घर बनाने का ठेका नहीं ले सकता। क्यों? और अक्सर आप देखेंगे कि जो घर वो बनाता है उसकी तो वो महिमा गाता है, और जो घर वो नहीं बनाता उसकी वो कमियां निकालता है। तो कमियां निकालने की जो प्रवृत्ति है ना, वो भी दरअसल ठेकेदारी की बात है। तो ऐसे ही दुनिया में जो परिणाम हमारे अनुकूल हो जाता है वो तो दुनिया के प्रति हमारी ठेकेदारी को जताता ही है, लेकिन जो परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होता वो भी दरअसल दुनिया के प्रति हमारी ठेकेदारी की जो भावना है, हम नहीं चलाया है, हम ही तो चला रहे हैं, हम ही बाल बच्चों को पाल रहे हैं,
है ना, हमने ही बच्चों को बड़ा किया है, हमने ही हमारे बिजनेस को इतना विस्तार किया है। ये सारी की सारी प्रवृत्तियां इंसान के अंदर इतने गहरे तक उसके हृदय में बैठी हुई हैं कि इनका निकलना बहुत जरूरी है। और इस प्रवृत्ति, इस भाव को निकालने के लिए ही हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने अजीव द्रव्य का, दरअसल जो चीजें अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि प्रयोजन भूत तो मूल रूप से एक शुद्धात्म तत्व है, वही तत्वार्थ का सार कहा गया है। लेकिन जो तत्वार्थ का सार नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी काउंटिंग तत्वार्थ में की गई है, जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष, इन सातों तत्वों में व्यक्ति को निर्णय तो अपने एक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य तत्व का करना है। वास्तव में अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष, इन पर दृष्टि रखने से तो हमारा कार्य सिद्ध तो होता नहीं है। फिर इनका वर्णन क्यों किया गया? कि आपको व्यवस्था का ज्ञान कराने के लिए, है ना। इन 6 द्रव्यों का क्यों परिचय दिया गया, इनका स्वरूप क्यों प्रतिपादित किया गया? कि व्यवस्था का ज्ञान कराने के लिए, कि दुनिया की ठेकेदारी और दुनिया का बोझा जो ले रखा है, और ये जो तुम्हारे चेहरे पर जो ये भार देखा जा रहा है, माथे पर सलवटें देखी जा रही हैं, चेहरे लटके हुए देखे जा रहे हैं, भाई छोड़ दो। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जिनवाणी यदि आपको निर्भर ना बनाए तो जिनवाणी पढ़ने का प्रयोजन क्या हुआ? आप जिनवाणी पढ़ने के बाद भी चिंता करने लगे, जिनवाणी पढ़ने के बाद भी आप बोझा मूल में ले लें, है ना, और चाहे वो बोझा यही क्यों ना हो, सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। अरे भाई, निर्भर करने के लिए, सहजता का बोध कराने के लिए जिनवाणी का अध्ययन वास्तव में प्रयोजनीय है। लेकिन कोई जिनवाणी पढ़े और वो भी भय और आशा से भर जाए, उसे नरकों का डर लगने लगे और सम्यक की तीव्र आशा हो जाए, है ना। और जब सम्यक की आशा हो तो अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव से दरअसल दृष्टि स्खलित हो गई है। उसे इस बात की स्वीकृति नहीं है कि मैं कौन हूं। और जिसे इस बात का निर्णय होता है कि भाई इन उदय उपशम छह चयोपशम आदि अवस्थाओं में वर्तने वाली, है ना, जो परिणति है, उस पर्याय रूप में नहीं हूं, क्योंकि वो औपाधिक भाव है, वो कर्मोपाधि जनित भाव है। और मैं तो निरुपधि तत्व हूं, मैं तो निरपेक्ष तत्व हूं। ऐसे निरुपधि निरपेक्ष ज्यायक भाव का ज्ञान, श्रद्धान और उसमें मग्नता करने के लिए ये सारी चर्चा है, जो हमें निर्भर बनाने के लिए है। लोग अक्सर देखे जाते हैं कि पढ़ते जिनवाणी है, लेकिन उल्टा टेंशन और उनके चेहरे पर आ जाती है ना। यदि 4 प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद की चर्चा पढ़ लें तो बड़ा दिमाग उनका घूम जाता है, बहुत टेंशन मोल ले लेते हैं, है ना। इसी तरह से लोक का वर्णन पढ़ लें, नरक गति का वर्णन पढ़ लें, स्वर्ग का वर्णन पढ़ लें तो बड़े टेंशन में आ जाते हैं। पता नहीं भैया हमें भी ऐसा नरक ना हो जाए, ऐसी ऐसी जिंदगी हमारी भी ना हो जाए। तो दरअसल यदि आपके चेहरे पर भार आ रहा है, आपके दिमाग पर भार आ रहा है, तो जिनवाणी पढ़ने के प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए। निर्भरता का बोध होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वह निर्भरता कब आती है? जब शुद्धात्म तत्व की भावना हो और मैं शुद्धात्मा हूं इस बात की स्वीकृति हो। अब मैं शुद्धात्मा हूं इस बात की स्वीकृति करने के बाद फिर क्या इस बात का भय करना, है ना, कि मैं नरक में ना चला जाऊं, या क्या इस बात की आशा करना कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए? अरे तूने निर्णय किया है, ये निर्णय ही सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन तो एक उपमा है, एक 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 हम कह सकते हैं एक पुरस्कार है ना। लेकिन पुरस्कार के लिए कार्य नहीं होता है, कार्य के लिए कार्य होता है। मैं अपने स्वरूप का निर्णय सम्यक दर्शन के लिए करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपने स्वरूप का निर्णय इसलिए करूं क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए संपूर्ण जिनवाणी दरअसल हमको ये उपादेय तत्वों का बोध कराकर निर्भर करने के लिए है। तो जब हम इन धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इनसे भी निर्भरता आना चाहिए। और दुनिया का परिणमन मैं करा रहा हूँ, फला व्यक्ति को स्थान मैं दे रहा हूँ, फला को मैं चला रहा हूँ, मैं फला व्यक्ति को ठहराने वाला हूँ, इन वस्तुओं का मैं परिणमन कराने वाला हूँ, इस तरह की जो भावना है, उन भावनाओं से निवृत्ति हो, ये मूल प्रयोजन हमारा होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं इन टीकाओं की चर्चा, पहले हम गाथा तो मूल पढ़ेंगे, उन गाथाओं का सामान्य अर्थ भी देखेंगे, लेकिन जो टीका की दृष्टि, जिस दृष्टि से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मदेव सूरी ने हर टीका में उस गाथा के तात्पर्य का उल्लेख किया है। ये बहुत गजब की बात है। देखिए, जो बारंबार, जो जब हमने पहली गाथा इसकी पढ़ी थी, तो एक बात ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में प्रस्तुत की थी। वो ये की थी कि किसी भी चीज का जो अर्थ है वो 5 प्रकार से होना चाहिए। मैं पूर्व में भी कई बार इस बात का जिक्र आपसे कर चुका हूँ कि भाई शब्दार्थ से अर्थ हो, है ना,
मतार्थ उसका क्या है ये पता होना चाहिए, आगमार्थ क्या है, नयार्थ क्या है और भावार्थ क्या है। भावार्थ यानी तात्पर्य को पकड़ना, उसके प्रयोजन को पकड़ना। यदि किसी चर्चा के प्रयोजन को ना पकड़ा जाए तो चर्चा तो सब सुन लेते हैं, लेकिन चर्चा सुनने से निकल कर क्या आता है यदि आप उसके प्रयोजन तक नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। एक जैसा कार्य करते हुए कई लोग देखे जाते हैं, लेकिन सबके प्रयोजन अलग अलग होते हैं, तो दरअसल एक जैसा कार्य भी अलग अलग फलदायी होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है? अरे होता है, बहुत लोगों के लिए होता है ना। जैसे कि एक होता है, जैसे भोपाल से दिल्ली गाड़ी जा रही है, तो एक भोपाल से दिल्ली तक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है और एक उसी गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर होते हैं। अब दोनों बस में बैठकर सफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग-अलग है। यदि बस कहीं घंटे भर के लिए खड़ी हो जाए तो ड्राइवर को विकल्प नहीं होते, है ना? लेकिन यात्रियों को बहुत विकल्प होते हैं, पता नहीं कब निकलेगी, कब गाड़ी आगे चलेगी। लेकिन ड्राइवर तो मजे से खड़ा होता है, नीचे दोस्तों के साथ उतरकर चाय-पानी करता रहता है, उसे इतना विकल्प नहीं होता। सफर करते दोनों देखे जा रहे हैं, लेकिन एक एक वाकई में एक के लिए गंतव्य तक पहुंचना बड़ी जिम्मेदारी है, एक के ऊपर बहुत बोझा है और एक बड़ा निर्भर है। भाई जगह मिलेगी तो चलेंगे, नहीं मिलेगी तो खड़े रहेंगे, है ना। चलते हुए भी बड़ा निश्चिंत निर्विकल्प है। तो ऐसे ही धर्म करते स्वाध्याय करते हुए अनेक लोग देखे जाएंगे, लेकिन सबके तात्पर्य में अंतर रहेगा, है ना। तीन व्यक्ति हमको एक समय पर स्वाध्याय पढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक व्यक्ति को ये चिंता हो रही है कि मुझे प्रवचन करना है ना? मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या समझाऊँगा? बड़ा बोझा वाला रहेगा। जैसे कि आप लोग तो सामने सुन रहे हैं, आपको कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर विकल्प आएगा, जिसके ऊपर बोझा आएगा, समझ लो बड़ा आकुल-व्याकुल रहेगा। अब जैसे मेरे को आप लोगों से बोलना है, तो मैं बड़ा आकुलित-व्याकुलित रहूँगा। जहाँ-जहाँ करने का बोझ आएगा, वहाँ पर आकुलता बढ़ेगी और जहाँ-जहाँ ज्ञाता रहने का भाव आएगा, वहाँ पर निराकुलता बढ़ेगी। हम प्रत्यक्ष समझें, आप लोगों को क्या है ना? एक लिंक पर क्लिक किया, बैठ गए, अपना काम भी चल रहा है, सुन भी रहे हैं, नहीं भी सुन रहे हैं, है ना? पता नहीं जो भी चल रहा है ना? 10 मिनट पहले सुनो, चाहे 10 मिनट बाद सुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप निश्चिंत हो, निर्विकल्प हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, करने का विकल्प नहीं है। लेकिन जिसे करने का विकल्प है तो बड़ा बोझा में रहता है, उसको बड़ी टेंशन रहती है, पता नहीं क्या करें, कैसे करें, है ना? उस चीज को बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन वो विकल्प से भरा हुआ है और उसका विकल्प ये चल रहा है कि मुझे ये बताना है, मुझे ये समझाना है, ऐसी चर्चा करना है, और विकल्प वाली बात हो गई। एक दूसरा व्यक्ति भी स्वाध्याय कर रहा है, वो अलग ही गुंताले में चला गया, वो इन चीज़ों को पढ़-पढ़ के हो सकता है और डिप्रेशन में चला जाए, है ना? जैसे कई लोग होते हैं कि भाई सीता के वनवास की कथा पढ़ रहे हैं तो डिप्रेशन हो गया, अंजना के दुखों का पढ़ रहे हैं वर्णन तो डिप्रेशन हो जाता है, बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। और एक तीसरा व्यक्ति उन सारी कथा वार्ता के बीच में से एक वितरागता को निकालता है ना? इसीलिए देखिए बहुत ज़रूरी बात है कि जब हमारी द्रव्यानुयोग अनुसार दृष्टि होती है, तो हम सब अनुयोगों से वीतरागता निकालते हैं। लेकिन जब हमारे दृष्टि में द्रव्यानुयोग मुख्य नहीं होता, मतलब हमारी दृष्टि में एक शुद्धात्मा की बात मुख्य नहीं होती, तो हर जगह हमारे विकल्पों को ही की वृद्धि होगी। लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है ना? कि शोले में ऐसा करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए। लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि भाई चावल ऐसे चढ़ाना चाहिए कि ऐसे चढ़ाना चाहिए, है ना? कि हाथ ऐसे जोड़ना चाहिए कि हाथ ऐसे जोड़ना चाहिए। बहुत तरह के विकल्प हैं। तो भाई ये सारे विकल्प दरअसल इसीलिए हैं कि उसकी दृष्टि द्रव्यानुयोग परक नहीं हुई है। तो ये जो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्मदेव सूरी अजीव तत्वों का वर्णन करते हैं, तो भी उनकी दृष्टि एक शुद्धात्मा पर इतनी केंद्रित है कि यदि वो दृष्टि हम लोगों ने पाली ना, तो हम लोग दुनिया में कुछ भी देखेंगे तो दुनिया के हर दृश्य देखने पर भी वीतरागता की वृद्धि होगी। ये समझिए साम्य भाव की वृद्धि होगी। हम हमारे शुद्धात्मा की तरफ ही लौटेंगे, है ना? जैसे बाहर में यदि कौतूहल मचा हुआ हो, तो इंसान अपने घरों की तरफ दौड़ता है। वैसे संसार का कौतूहल देखकर भी इंसान अपने निज घर की तरफ ही लौटेगा, निज घर की तरफ ही जाएगा। ऐसी दृष्टि यदि व्यक्ति ने पाली, तो वास्तव में वो बड़ा अद्भुत जीवन की हमारी उपलब्धि उसको कहना चाहिए, है ना? तो ऐसी एक काल द्रव्य की चर्चा बहुत बोझिल है। ये मैं सारी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि काल द्रव्य का आप स्वरूप सुनोगे, पढ़ोगे,
तो आपको लगेगा ये क्या चर्चा है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, नॉर्मल बात करके छोड़ देते। अब यहाँ पर बड़ी शंकाएं उठाई हैं, शंकाओं का समाधान किया है और अलग अलग प्रकार से शंकाएं उठाई हैं। ये कहा कि काल द्रव्य की अलग से जरूरत क्या है ना? जब सब द्रव्यों की अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमन होता है और हम सबके भी ये शंकाएं उठती होंगी, यदि नहीं उठती तो उठना चाहिए, है ना? और यदि उठती है तो उनका समाधान तलाशना चाहिए कि क्या ये वस्तु व्यवस्था है, द्रव्य की ये व्यवस्था का पूरा ये जो ये खाका खींचा गया है, ये दरअसल क्यों है, क्यों इन सब की चर्चा है, क्यों इनका स्वरूप जानना जरूरी है। तो ये सारी शंकाएं खड़ी की और यदि हमारी दृष्टि जो है वो यदि द्रव्यानुयोग परक ना हो, क्यों? क्योंकि आखिर में जाकर ये सिद्ध किया कि भाई ये सब हे है ना? हे कहने का अभिप्राय देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, हे और उपादेय मतलब अच्छा और बुरा नहीं होता है, समझ में आया ना? जैसे हम हे कहते हैं तो दरअसल उसका मतलब बुरा नहीं होता है, और जिसे हम उपादेय कहते हैं उसका मतलब अच्छा नहीं होता है। उपादेय मतलब यहाँ होता है, सीधी सी बात है, उपादेय यानी होता है ग्रहण करने योग्य, और हे मतलब होता है छोड़ने योग्य। अब छोड़ने योग्य कहने का मतलब ये नहीं हम किसी चीज को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बुरा है। जैसे कि आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि आप लोग जब ट्रेन से सफर करते होंगे, तो आप जब अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, तो आप ट्रेन को इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो बुरी थी? नहीं, ट्रेन इसीलिए नहीं छोड़ी जाती है क्योंकि वो बुरी थी, दरअसल हमारा प्रयोजन नहीं है। जो चीज प्रयोजनीय नहीं होती वो चीज से दृष्टि हट जाती है, वो चीज सहज ही छूट जाती है। ऐसा ही विधान हे और उपादेय के संबंध में है कि उद्गल को, धर्म को, अधर्म को, आकाश को, काल को हे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सब बुरे हैं, है ना? इनको बुरा कहना, इनसे द्वेष करना प्रयोजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रयोजन ये है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मुजरूप नहीं है, ये मेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है। तो जो चीज मेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है उसकी दृष्टि करके, उसके विकल्पों में पढ़ के मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? तो एक बार उनका स्वरूप समझूं और ये निर्णय कर लूं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है ना? पर द्रव्य का स्वरूप समझकर ये समझना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, बल्कि वो पर रूप है और मैं अपने निज रूप हूँ, और वो परद्रव्य अपनी दृष्टि से वो स्वरूप में स्थित है, लेकिन मैं अपनी निज ज्ञायक तत्व की दृष्टि से मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। तो ये दरअसल जीव अजीव इन तत्वों के समझने का मूल प्रयोजन और तात्पर्य होना चाहिए, और उस तात्पर्य के साथ ही यहाँ पर ये पूरी चर्चा जो है वो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने की है, और वही दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मदेव सूरी ने टीका की है। चलिए पहले हम गाथा पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी सी इसकी टीका की चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ा सा क्या है कि सिस्टम बदला है ना? मैं टीका की पूरी टीका के अनुसार ही चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन मैं स्क्रीन पर टीका को शेयर करके वर्ड टू वर्ड आपके सामने पढ़ूंगा तो वो अनेक लोगों के लिए बोझिल हो जाता है। मैं टीका का पूरा मंतव्य जो है वो आपको बताऊंगा, लेकिन जो टीका में मतलब वर्ड टू वर्ड चर्चा करने योग्य जो चीज होगी ना, वो वो चीज ही मैं आपके सामने उसको पढ़वाऊंगा, उसको ही मैं आपको हाईलाइट करूंगा, लेकिन बात पूरी टीका से होगी। मैं इस पूरी टीका को पहले पढ़ लेता हूँ, उसको समझ लेता हूँ, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात लगेगी आपको बताने योग्य वो बात आपके साथ उसे शेयर करूंगा, है ना? और जो चीज आपको वर्ड टू वर्ड पढ़वाने लायक लगेगी, मुझे जो महसूस होगी वो आपको पढ़वाऊंगा। और लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा सुनकर इतिश्री कर लें, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, देखिए स्वाध्याय एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप 15-20 मिनट का समय या तो स्वाध्याय के 8:30 बजे के पहले निकाल लें, है ना? या 9:15 बजे जब अपना स्वाध्याय पूरा हो जाए उसके बाद निकालें, और फिर एक बार आप भी उस टीका को आद्योपांत पढ़िए, उससे विषय क्लियर होता है ना? जैसे दुनिया के विषयों में हमें बड़ी रुचि होती है और उस रुचि के अनुसार हम कार्य करते हैं, है ना? और बहुत तन्मयता से काम करते हैं। ऐसे ही स्वाध्याय करने में भी ऐसी रुचि जिज्ञासा हमारी बरतना चाहिए। यदि नहीं बरतती है तो बस ठीक है, वक्ता का काम हो गया, वो बैठ जाए, वो सुना है, और हमें जो समझ में आए तो समझ में आए, ठीक है, ना समझ में आए तो ना समझ में आए, कुछ अपन को पूछना नहीं है, कुछ अपन को अलग से मेहनत नहीं करना है। तो इस तरह से स्वाध्याय की परिपाटी दरअसल अच्छी नहीं है ना? क्योंकि फिर तो हम एक तरह से एक समझिए कि एक रस्म को निभाने की बात हो गई कि वो बैठना है तो बैठ रहे हैं, नहीं बैठना तो नहीं बैठ रहे, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समय लगाते हैं तो उसका उसका कुछ परिणाम निकल कर आना चाहिए, है ना? इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा
पुरुषार्थ और जो मेहनत है वो सबको अपने अपने स्तर से जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए पहले मैं गाथा का पाठ कर देता हूं, और मैं गाथा का पाठ करने के लिए आप बस सुनिए ध्यान से। मैं स्क्रीन पर शेयर नहीं कर रहा हूँ गाथा, है ना, क्योंकि फिर वो स्क्रीन पर शेयर करने के बाद हटाने में फिर समय लग जाता है। देखिए काल द्रव्य की अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 21 और 22, इन दो गाथाओं पर चर्चा करना है। दोनों गाथाओं को मैं साथ में पढ़ता हूँ। गाथा नंबर 21 को भी पढ़ता हूँ और गाथा नंबर 22 को भी पढ़ता हूँ। पहले गाथा नंबर 21 और इसके हम भावार्थ अन्वयार्थ को समझेंगे। तव परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो या पर मठो। क्या कहा? तव परिवट्ट रूपो, यानी द्रव्य परिवर्तन रूप है। तव परिवट्ट रूपो, द्रव्य जो है वो परिवर्तन रूप है। और कौन सा द्रव्य परिवर्तन रूप है? दरअसल सभी द्रव्य परिवर्तन रूप हैं, लेकिन उन सब द्रव्यों के परिणमन में या परिवर्तन में जो निमित्त भूत है, सहकारी है ना। तो इसलिए यहाँ पर उसकी मुख्यता है जो कि अन्य सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी बनता है, कार्यकारी बनता है, निमित्त बनता है। जो सो कालो हवे व्यवहारो, जो सब द्रव्यों के परिवर्तन में जो निमित्त भूत है, जो परिवर्तन रूप है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जो सो कालो, यह सह काला, उसको काल द्रव्य कहते हैं, है ना। वह क्या है? काल द्रव्य है। परिणामादि लखो, परिणामादि लखो, और जो परिणाम आदि लक्षण रूप है। अब ये परिणाम आदि में चार चीजें आती हैं, है ना, चार चीजों की मुख्यता है। अब ये क्या होता है परिणाम आदि लक्षण, वो अपन थोड़ा थोड़ा समझेंगे। परिणाम आदि लखो जो सो हवे व्यवहारो, जो व्यवहार काल है वो परिणाम आदि लक्षण रूप है। और वट्टन लखो या परमट्ठो, और जो वर्तन लक्षण वाला है, जो सहज वर्तन रूप है, परिणमन रूप है, वो जो है वो निश्चय काल है ना। ये सामान्य सी बात गाथा के अंदर आई। ठीक है ना। इस गाथा के भाव को अपने मस्तिष्क पटल पर रखना। क्यों? क्योंकि शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द की जो व्याख्या की जानी चाहिए, उस व्याख्या के साथ न्याय करते हुए ब्रह्मदेव देव सूरी ने टीका की है ना। इसलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या गाथा में बात कही। गाथा नंबर 21 में क्या बात आई? द्रव द्रव्य परिवर्तन रूपो, द्रव्य जो है, जो द्रव्य परिवर्तन रूप है, या जो सब द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी है, वो क्या है? जो सो कालो, जो परिवर्तन रूप है, परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसा जो द्रव्य है वो काल है। और उसमें जो परिणाम आदि लखो, जो परिणाम परिणाम आदि जो लक्षण जिसके होते हैं, वो कहलाता है व्यवहार काल। और वट्टन लखो, यानी वर्तना लक्षण जिसका होता है, वो कहलाता है निश्चय काल, है ना। इतनी बात इस गाथा की। अब अपन 22वें नंबर की गाथा और जो काल द्रव्य की है उसको भी पढ़ते हैं, फिर दोनों की साथ में चर्चा करेंगे। देखिए निश्चय काल का जो है वो विशेष वर्णन, निश्चय काल के रहने का जो क्षेत्र क्या होता है, इसका विशेष वर्णन 22वें नंबर की गाथा में। लोयायास पदे से एक के जेठिया एक का रैणाणम राशि इव कालाणु असंक दवाणी। क्या लिखा इसमें? कि लोयायास पदे से, कि लोकाकाश के प्रदेश पर, लोयायास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेश पर, एक के, यानी एक एक आकाश के प्रदेश पर, एक के, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, जेठिया, ठिया यानी रहते हैं, है ना, स्थित हैं। जेठिया हु एक का, एक एक जो रहते हैं,
कौन रहता है लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, कौन रहता है, कौन रहता है? तो कहते हैं रैणाणम राशि, रत्नों की राशि के जैसे ते कालाणु, वो कालाणु हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि के जैसे रहते हैं। जैसे कि आपने कभी आप कभी वहां गए हो, है ना, जो डायमंड्स वगैरह की दुकानें होती हैं, वहां पर अंगूठियों की बहुत सारी अंगूठी होती हैं, रत्नों की अंगूठियां। वो रत्नों की अंगूठियों का जो पूरा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक एक स्थान पर अंगूठियों को खचित कर दिया जाता है, जड़ दिया जाता है ना। हर जगह पर इस तरह से सिस्टमेटिकली एक एक अंगूठी, तो बाहर से देखें तो एक साथ वो पूरी रत्न राशि, रत्नों की अंगूठियां हमको चमकती हुई दिखती हैं, है ना। अब यद्यपि वो जो अंगूठियों का बॉक्स है उसमें तो बहुत गैप रहता है एक अंगूठी और दूसरी अंगूठी के बीच में, लेकिन ये पूरे लोकाकाश में एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश एकदम निबद्ध है ना, उनके बीच में गैप नहीं है। पूरे ठसाठस आकाश के प्रदेश जो हैं वो एक साथ, उनमें विस्तार क्रम होता है। इसकी बहुत अच्छी चर्चा प्रवचन सार ग्रंथ में आई है कि प्रदेशों का विस्तार क्रम होता है ना, और क्या कहते हैं, पर्यायों का प्रवाह क्रम होता है। ये दो बहुत अच्छे शब्द हैं, और पर्यायों का प्रवाह क्रम बताने के लिए प्रदेशों का विस्तार क्रम, इसका उदाहरण लिया गया है। गाथा नंबर 99, 100 और 101 प्रवचन सार ग्रंथ, है ना, वहां पर ये चर्चा है। खैर वो चर्चा पर नहीं करना है अभी। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ऐसे आकाश, लोकाकाश में एक एक प्रदेश एक दूसरे से खचित है, और दरअसल लोकाकाश में ही नहीं, अलोकाकाश में भी, अलोकाकाश के भी प्रदेश हैं, वो भी एक साथ खचित हैं। लेकिन अलोकाकाश की बात नहीं करना, जितने में 5 द्रव्य रहते हैं उस लोक की बात करना है ना। तो ऐसे ही इस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि, ऐसे रत्न रख दिए हों एक एक प्रदेश के ऊपर, ऐसे कालाणु खचित हैं, रख दिए गए हैं, है ना। तो वो जो कालाणु हैं वो कितने, असंख्य दव्वाणी, यानी वो कैसे हैं, वे कालाणु अब असंख्य प्रदेशों पर, एक प्रदेश पर रखा एक कालाणु, एक प्रदेश पर रखा एक कालाणु, तो असंख्य प्रदेश पर रखे कितने कालाणु हो गए, वो भी असंख्य कालाणु हो गए। तो इस तरह कालाणु कितने हो गए, असंख्य दव्वाणी, है ना। जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना, देखिए कालाणु है तो एक प्रदेशी, वो बहुप्रदेशी नहीं है, लेकिन है असंख्यात। अपन पढ़ते हैं कि नहीं, देखिए अपन जब पढ़ते हैं जीव अनंत, है ना, और उद्गल अनंत अनंत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, और कालाणु असंख्यात। कालाणु कहते हैं असंख्यात, क्यों, क्योंकि एक एक आकाश यूनिवर्सली देखा जाए तो आकाश एक है ना, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी है। और असंख्यात प्रदेशी लोक के असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ वो असंख्यात प्रदेशी आकाश जो है, उस एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रखा हुआ है। और कालाणु अपने आप में सेपरेट है, क्यों, क्योंकि कालाणु एक प्रदेशी होता है, क्योंकि एक प्रदेश पर एक कालाणु ही रखा हुआ है, एक कालाणु ही खचित है। इसलिए असंख्यात प्रदेश पर कितने कालाणु हो जाएंगे, तो असंख्यात हो जाएंगे। इसलिए कालाणु की संख्या कितनी होगी, वो भी असंख्यात होगी। अब इस चर्चा में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न जिज्ञासा समाधान किए गए है ना। यदि अपन थोड़ा सा भी क्या कहें, चर्चा यद्यपि है तो नीरस, है ना, लेकिन यदि ब्रह्मदेव सूर्य की दृष्टि अपना ले तो बड़ी सरस हो जाएगी, बहुत आनंदकारी होगी। अब मैं थोड़ा सा इसके तात्पर्य से बात को शुरू करता हूँ। अपने पास 5-10 मिनट का समय है, आज जितनी चर्चा हो पाए उतनी चर्चा करेंगे, बाकी शेष चर्चा आगे कल करेंगे। देखिए, जो तात्पर्य इस गाथा का प्रस्तुत करते हैं, इन दोनों गाथाओं का, उस तात्पर्य पर जरा हमारी नजर जाना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ तात्पर्य यह है कि ये पेज नंबर, यदि आपके पास ये वाला ग्रंथ हो जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो 77 नंबर का पेज है ना। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका वाला आपके ग्रुप पर भी शेयर किया गया था ये ग्रंथ, है ना। और सबसे उत्तम तो ये है कि यदि आप भी पीडीएफ सामने रखकर बैठे तो मैं यहाँ से पेज नंबर बोलूं तो आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर शेयर करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती है ना। तो इस और सामने स्क्रीन दिखती रहती है और वक्ता नहीं दिखता, तो आदमी स्क्रीन देख के ही सो जाता है,
ठीक है, कम से कम वक्त का थोड़ा सा व्यक्ति को मूवमेंट बनाए रखने की चेष्टा करने में थोड़ा सा सहायक साबित होता है। इसलिए वो प्रक्रिया थोड़ी हमने बदल दी, है ना। इसलिए स्क्रीन पर शेयर करने की जो परिपाटी थी उसको थोड़ा इग्नोर किया। जहाँ जरूरत होगी वहीं पर स्क्रीन शेयर करेंगे। तो देखिए 78 नंबर के पेज पर यहाँ तात्पर्य यह है कि देखिए पूरे काल द्रव्य को समझा दिया ब्रह्मदेव सूरी ने, और उसके बाद तात्पर्य बताते हुए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि काल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना। काल द्रव्य के संबंध में यदि आप आगम और युक्ति के प्रमाणों का अवलंबन ना लें तो आपको काल द्रव्य समझ में ही नहीं आएगा। और आप लोग इस तरह की बातें करोगे, अरे ये तो समझ में ही नहीं आता, ना हमारी आंखों में पकड़ में आता, ना हमारे दिमाग में घुसता, तो आप ये कहने लगोगे सब फालतू बातें हैं। तो पहले तो ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत समझा दिया, पूरी दम लगा दी काल द्रव्य को समझाने में, बहुत तरह से आगम के प्रमाण से युक्तियों से समझा दिया। और फिर उसके बाद कहते हैं, निवेदन करते हैं, है ना, निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि काल द्रव्य या अन्य द्रव्य में, अन्य द्रव्य मतलब जो जिन द्रव्यों की पूर्व में धर्म अधर्म आकाश की जिनकी चर्चा करी, उन द्रव्य में परमागम के अविरोध रूप से विचार करना। भाई देखिए, आप जो भी इन द्रव्यों के बारे में विचार करें तो उनका विचार करते हुए परमागम में कहीं विरोध नहीं आना चाहिए, आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब धर्म धर्म आकाश काल को समझाया ना, तो जीव का उदाहरण दिया, है ना, जीव का उदाहरण देकर इस तरह से बातें समझाई कि यदि काल ऐसा ना करे तो जीव भी ऐसा नहीं करता हुआ देखा जाएगा, तो फिर जीव भी ऐसा नहीं करेगा तो आगम में विरोध उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि आगम में तो जीव का इस तरह से वर्णन किया है, तो जीव को उदाहरण बनाया और काल आकाश, है ना, धर्म अधर्म, इनको 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 सिद्धांत बनाया और सिद्धांत बताकर ये कहा कि यदि काल धर्म अधर्म आकाश ऐसा नहीं करें तो जीव भी ऐसा नहीं करेगा, सिद्ध भी ऐसा नहीं करेंगे, और जीव और सिद्ध ऐसा नहीं करेंगे तो आगम में विरोध आ जाएगा। अब एक व्यक्ति बैठा हो और वो कहे कि हम तो आगम में जो जीव का स्वरूप का है हम वो भी नहीं मानते, तो भैया उस आदमी को फिर धर्म अधर्म आकाश काल का स्वरूप मनवाना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप जीव का स्वरूप नहीं मानोगे तो इन अजीव का, ये तो अप्रयोजन भूत हैं, इनका स्वरूप आप कहां से स्वीकार करोगे। इसलिए ये निवेदन किया यहाँ पर कि भाई जिस प्रकार से परमागम के अविरोध रूप से विचार करना इन द्रव्यों का स्वरूप, परंतु परंतु अब देखिए क्या कहते हैं, वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है। हम आपको बहुत तरह से काल को समझा देंगे, आपको बहुत तरह से धर्म धर्म आकाश समझा देंगे, लेकिन यदि आपको विश्वास ना हो, है ना, कि श्री जिनेन्द्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण हैं, यदि आपको इस बात की निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो हम कितना ही आपको समझा लें, आपको समझ में आने वाली बात नहीं। इसलिए ये कहा कि भैया अविरोध रूप से परमागम से विचार करना, परंतु विचार करते हुए साथ में ये विश्वास भी रखना कि वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है। इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद ना करना। इन अजीब द्रव्यों के स्वरूप के संबंध में विवाद मत करना। क्या निश्चय काल का आप ऐसा कहते हो, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार काल आप ऐसा कहते हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं ऐसा विवाद मत करना। ये मानना, स्वरूप को पहले बहुत परमागम से विचार करना और ये निष्ठा रखना, ये विश्वास रखना कि वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के वचन भैया हमारी बुद्धि उसको नहीं स्वीकार कर रही। टोडरमल जी साहब ने भी ये कहा कि आगम में बहुत से प्रयोजनभूत विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा की जा सकती है और बहुत से विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। वो अप्रयोजन, द्वीप समुद्र आदि के जो विषय हैं वो अप्रयोजनभूत हैं, उनमें परीक्षा नहीं कर सकते। तो जो परीक्षा नहीं की जा सकती उनको आज्ञानुसार ग्रहण करना, लेकिन जिनकी परीक्षा की जा सकती है उनकी परीक्षा करने में अनुद्यमी मत होना, मतलब परीक्षा करके ही निर्णय करना। इस तरह परीक्षा प्रधानी बनाया, जिन विषयों में प्रयोजन सिद्ध होता है ना, और जहां पर हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वहां पर कहना उनको आज्ञानुसार मान लेना। अब आज्ञानुसार कब मानेगा? जब उसे इस बात की निष्ठा हो, जब उसे इस बात का विश्वास हो कि वीतराग सर्वज्ञ का वचन सत्य है, ध्रुव है, वे प्रमाण है ना, इस बात का निर्णय होना चाहिए। इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद नहीं करना। अरे भैया
इन पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के स्वरूप को लेकर काय को विवाद में पड़े हुए हो? तुम अपने एक ज्ञायक भाव की प्रतीति करना ना। देखिए एक बड़ी सुंदर चर्चा नियम सार ग्रंथ में 19वें नंबर की गाथा है, 19वें या 20वें नंबर की, 19, 20, 21 नंबर, इन 3 गाथाओं में से कोई सी गाथा है जहां पर 6 प्रकार के स्कंद का स्वरूप बताया है। और टीका में मुनिराज पद्मप्रभु मलधारी देव ने बहुत युक्तियों से, है ना, बहुत उदाहरणों से उन 6 प्रकार के स्कंदों को समझाया है। 6 प्रकार के स्कंद होते हैं ना, सूक्ष्म, 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 स्थूल, स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल, स्थूल, ऐसे 6 स्कंदों को समझाया है। और बाद में देखो क्या गजब का एक श्लोक लिखते हैं पद्मप्रभु मलधारी देव। वो कहते हैं अणु परमाणु कैसे क्या होते हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। क्यों? क्योंकि उन अणु परमाणु उन पुद्गलों का मेरे स्वरूप में प्रवेश ही नहीं है। तो वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, स्थूल स्थूल हो, सूक्ष्म सूक्ष्म हो, मुझे उनके पचड़े में क्या पड़ना। पहले तो पूरा का पूरा समझाने में जोर लगा दिया और बाद में कहते हैं मुझे उनके पचड़े में पड़कर क्या करना। ऐसी बात वहां पर लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ लिखते हैं कि भैया इन अजीब द्रव्यों के स्वरूप को तुम्हें समझ में आए तो समझना, ना समझ में आए तो कुछ नहीं कर सकते। फिर ये कहना कि सर्वज्ञ ने जो कहा है वैसे ही स्वरूप है, वो सत्य है। क्यों? हमें हमारे वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों पर श्रद्धा है। टोडरमल जी इस संबंध में कहते हैं कि जिन्होंने प्रयोजन भूत के संबंध में असत्य नहीं कहा वो सर्वज्ञ वीतरागी भगवंत अब प्रयोजन भूत के संबंध में असत्य क्यों कहेंगे? जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जिनके श्रद्धांत से हमारा सुधार बिगाड़ नहीं है, उन अप्रयोजन भूत के संबंध में असत्य क्यों कहेंगे? इसलिए ऐसा समझना कि सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार यही बात है। मेरे छतमस्त ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? इसलिए पकड़ में नहीं आ रही तो विवाद में मत फंसना। देखिए तात्पर्य, तात्पर्य पकड़िए। अजीब द्रव्य की चर्चा करने के बाद ऐसा तात्पर्य निकालते हैं। और देखिए क्या कहते हैं आगे, क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। आप इन अजीब तत्वों का स्वरूप ना समझ पाओ और विवाद करो, राग द्वेष करो, हम लोग अबोला हो जाएं, हैं, आप लोग कहोगे अरे वो तो पता नहीं उल्टा स्वरूप मानते हैं, उनसे क्या बात करना, है ना। इस तरह से राग द्वेष की परंपरा को आगे बढ़ाएं। दरअसल राग द्वेष की परंपरा ही आगे नहीं बढ़ रही, पूरे संसार की परंपरा, पूरी संसार की परिपाटी आगे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ये तात्पर्य को समझाया है ना। अब जब हम इस तात्पर्य को ध्यान में रखेंगे तो अलग अलग प्रकार से शंका और समाधान गाथाओं के आधार से समझे यहाँ पर उठाए जाएंगे। उन शंका और समाधानों में बहुत सी शंकाओं का तो निराकरण हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सी शंकाएं हो सकता है कि आपके दिमाग में बने रहें। अब वो कहते हैं शंकाएं बनी रहें तो यही करना कि ये सोचना कि वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के वचन सत्य है, ऐसा निर्णय रखना, ऐसा निष्ठा करना, ऐसा विश्वास करना और उसको उनकी आज्ञा अनुसार स्वीकार कर लेना। ये चर्चा मैंने आखिर में क्यों की? मैं इसीलिए आखिर की चर्चा शुरू में क्यों की? मैंने इसीलिए इसे शुरू में की क्योंकि जो शंका समाधान अभी बीच में प्रस्तुत किया जाएगा ना, उसमें बहुत कुछ आपके दिमाग में उतरेगा, बहुत कुछ दिमाग में नहीं उतरेगा। मैंने भी पढ़ी तो बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में बाकी रह गए, बहुत से प्रश्नों का समाधान हुआ, है ना। लेकिन जब आखिर की ये बात पढ़ी तो इससे बड़ा निर्भरता आई, बड़ी टेंशन मुक्ति, एक तरह से टेंशन से मुक्ति मिली कि भाई विवाद में नहीं पड़ना, है ना। हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही, हमारी बुद्धि में हम उस चीज को समझें जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है ना। हम हमारे स्वरूप के अवलंबन करने की तरफ आगे बढ़े। एक जगह तो इसमें ऐसा कहेंगे, पिछले, हाँ, इसी गाथा की मैं एक बात कही, है ना, कि वास्तव में पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ इस बात के लिए लिखा कि काल लब्धि का निषेध करने के लिए। अब आप काल लब्धि का निषेध समझ रहे हैं कि काल लब्धि से कुछ नहीं होता, ये बताने के लिए। और ये कहा कि तीनों काल में मुक्ति का कारण तो वो जीव की अपनी स्वरूप शतान रूप प्रतीति का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से ही तीनों काल में वही निश्चय सम्यक मुक्ति का कारण है, काल कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा बताने के लिए ये सिद्ध किया कि काल द्रव्य ये है, इसलिए सिर्फ काल को ही देखना मत छोड़ो, बल्कि काल लब्धि के भरोसे बैठना भी छोड़ दो कि काल लब्धि आएगी तो कल्याण होगा, काल लब्धि होगी तो कल्याण होगा। देखिए ये भी एक विवक्षा है। लोग कहेंगे बात तो यही है कि काल लब्धि आने पे ही तो कार्य होता है ना। अब ये समझ में आता है इन सब चीजों का टोडरमल जी ने कितना गहन अभ्यास किया होगा और कितना समझा होगा। तब टोडरमल जी ये बात लिखते हैं कि काल लब्धि और होनहार तो कुछ वस्तु ही नहीं,
जिस काल में कार्य हुआ वो काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वो होनहार, है ना। लेकिन जो हमारे हाथ में इन पांचों समवायों में क्या है, उपादान तो उपादान रूप से विद्यमान है ही, लेकिन उस उपादान का निर्णय करना, वो जो पुरुषार्थ, तत्व विचार, तत्व निर्णय की जो बारंबार बात की, उस पुरुषार्थ पर टोडरमल जी ने इतना बल दिया। इस तरह काल की चर्चा करते हुए यहाँ कहते हैं कि तीनों काल में निश्चित सम्यक ही मुक्ति का कारण है, काल लब्धि से कोई मुक्ति नहीं हो जाती, ये बताते हैं। वो तो जब व्यक्ति को मुक्ति हो जाएगी तो कहा जाने लगेगा कि काल लब्धि आ गई। वो तो जिस काल में मुक्ति आई उसे काल लब्धि कह दिया जाएगा, लेकिन काल लब्धि के भरोसे बैठना भव्यों को शोभा नहीं देता। ये प्रयोजन निकाला, ये तात्पर्य निकाला। तो इस तरह की मतलब ऐसी अद्भुत दृष्टि जो हमको देने का प्रयास, जो जतन ब्रह्मदेव सूरी ने किया है, वो कमाल है, बहुत अद्भुत है। और उसे हम और विशेष रूप से जो काल द्रव्य की चर्चा ब्रह्मदेव सूरी ने की है, जो मूल नेमिचंद्र सिद्धांति देव की गाथाएं हैं, और उनके एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए जो व्याख्या की है, उन व्याख्याओं को भी हम कल यथा योग्य समय पर जो समझेंगे। अब देखते हैं कि कल का व्याख्यान मतलब कक्षा जो है वो रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि कल एक गोष्ठी भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, है ना, जो जिनदेशना ई शिविर चल रहा है। अब उसकी टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान में रखा जाएगा, और यदि टाइमिंग सुटेबल मैच करती है तो फिर हम हमारे निर्धारित समय पर कल स्वाध्याय रखेंगे। जैसा भी जो भी होगा उसकी सूचना आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी। लेकिन अगली व्याख्यान जो भी होगा उसमें हम इस काल द्रव्य की मूल गाथाओं के आधार से जो ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत सुंदर चर्चा की है, और उस चर्चा के जरिए इस काल द्रव्य को समझेंगे, और काल द्रव्य को ध्यान में रखते हुए भी जो शुद्धात्मा पर बल बारंबार दिया है, उस बात को भी हम समझेंगे, उसका विचार करेंगे, और हम हमारे ऐसे शुद्धात्म तत्व की भावना को प्रबल करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा को अभी यहीं पर अपन विराम देते हैं, और आगे शेष चर्चा है वो अपने यथा योग्य समय पर हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी से सादा जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शतवार है, वंदना शतवार